हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिवम। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेशर को कुछ एडवाइस के बारे में लेकर। बहुत बच्चों को मेरे पास मैसेज आया था SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लेकर। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आपको कुछ एडवाइस मैं देना चाहता हूं जो मैं एक्सपीरियंस किया हूं मैं अपने फर्स्ट ईयर में, उसको आपको बता दूं। आपको सबसे पहले बहुत बच्चे पूछ रहे थे भैया अभी से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दे। तो जो आपको फिजिक्स ग्रुप में हो या केमिस्ट्री ग्रुप में, फिजिक्स ग्रुप में हो गए आपको तो C लैंग्वेज है, PPS एक सब्जेक्ट है, वहाँ से आप कोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ C लैंग्वेज ही करो और जितना सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि CGPA बहुत मैटर करती है। क्योंकि आप एक बार CGPA आपका अच्छा आ जाएगा फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी से आप स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि अभी से आप कोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फिर कोडिंग करोगे, उसके बाद फिर सेमेस्टर से पहले 3 एग्जाम होते हैं, ST1, ST2 और PUT होते हैं। जैसे ST1 एग्जाम होंगे, जैसे आप कोडिंग कर रहे होगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे कोडिंग कर रहे हो उसके बीच में आपको स्विच होकर आना होगा, जैसे ST1 का एग्जाम होगा। फिर इधर भी आप उतना अच्छे से क्लास में फोकस नहीं कर पाते हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप पहले ST1, ST2 और PUT और सेमेस्टर एग्जाम पर फोकस करें। कोडिंग में जो कुछ कराया जाना है क्लास में वो करने का पूरा कोशिश करें। और मैं ये प्रेफरेंस दूंगा कि सबसे ज़्यादा आप CGPA मेंटेन करने की कोशिश करें। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आओगे उसमें आपको कोडिंग करना ही है। क्योंकि मैंने एक भैया जो अप्रॉक्स 40 LPA का पैकेज अपने कॉलेज से लगा था, मुझे एक्यूरेट डाटा पता नहीं है, वो भी फर्स्ट ईयर में कोडिंग नहीं किए थे, सेकंड ईयर से कोडिंग करना स्टार्ट किए। तो आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, जैसे 8.5 CGPA या 9 CGPA के अप्रॉक्स या 8 CGPA के अप्रॉक्स आप लोग को आ रहा है, मैं एक रेफरेंस डाटा के बता रहा हूँ। तो आप जैसे सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में सब लोग को कोडिंग करना होता है। जैसे कोडिंग पर आप फोकस करोगे तो थोड़ा CGPA कम होती है। अगर किसी बच्चे को 9 CGPA 8.5 CGPA है तो कम होकर आ जाएंगे 8 CGPA या 7.8 CGPA के अप्रॉक्स आ जाएंगे। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ही कोडिंग कर रहे हो और इधर फोकस उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मैं बता देता हूँ कि आई थिंक जैसे आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपका 7.8 CGPA 7.5 CGPA है तो वो मिनिमम घटते ही हैं। तो आपको 7 CGPA हो जाएंगे या 6.8 CGPA के अप्रॉक्स हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है। क्योंकि हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है, जैसे बहुत कंपनी का क्राइटेरिया होता है 7.5 CGPA, बहुत कंपनी का क्राइटेरिया होता है 8 CGPA के अप्रॉक्स। अगर आपका उतना CGPA नहीं है तो आपका कोडिंग कितना भी अच्छा हो, आप क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे हो तो आप प्लेसमेंट के लिए बैठ नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं एडवाइस देना चाहता हूँ जितने भी जूनियर हैं, आपको क्लास में जितने पढ़ाना है टीचर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें। जैसे 5 टीचर होते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 3 से 4 टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। एक टीचर से आपका भाई मैच नहीं करेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप कहीं भी, जैसे यूट्यूब पर बहुत चैनल है, जैसे गेटवे क्लासेज हो गया, इनोसेंट मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 के लिए आप वहाँ से कर सकते हो। और टिकले अकेडमी हो गया जो टॉपिक जैसे बीम प्रॉब्लम हो गया मैकेनिक्स में, वो सब के लिए आप कर सकते हो। तो ये सब यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और एक और एडवाइस मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे आप क्लास में जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे को PPS में समझ में नहीं आ रहे होंगे, बहुत बच्चे के इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं आते होंगे, तो इस बार मैं बता देता हूँ आपको कि जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से नोट्स करो और समझने की कोशिश करो। जितना समझने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि मैं घर पर जाकर यूट्यूब से पढ़ लूँगा और कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पाते। अगर क्लास में आप थोड़े बहुत भी सुने रहोगे सर जो बता रहे हैं वो चीज़, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब आप यूट्यूब से करोगे तो बहुत कंसेप्ट आपको क्लैरिटी होते रहती है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस। सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूं कि आप अपने CGPA पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो और 75% अटेंडेंस रखना। कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगते हैं। ST1, ST2 और PUT में अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको अच्छे मार्क्स इंटरनल में नहीं दिए जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ST1, ST2 और PUT में फोकस करो कि अच्छे मार्क्स लाए और CGPA पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करने की कोशिश करो। मेरा यही एडवाइस है। और आपके पास अगर टाइम ज़्यादा बचता है तो आप कोडिंग कर सकते हो, अगर नहीं बचता है तो आप जो क्लास में कराए जा रहे हो उतने ही पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि आप रोबोट नहीं हो, 9 बजे से 5 बजे तक आपको क्लास करनी पड़ती है। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करोगे, उसके बाद थोड़ा डिनर करके उसके बाद घर पे बात करोगे या थोड़ा बातचीत करोगे, उसके बाद 9 बज जाते हैं। 9 से 3 से 4 घंटा ही आप पढ़ सकते हो। तो आप क्लास का ही होमवर्क करने में ही आपका टाइम निकल जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचेगा और आप पे प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा काम करने जाओगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में GL बजाज इसलिए एकेडमिक इतना हार्ड रखती है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको CGPA ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करवाती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप CGPA पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, मचाते रहो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिहिर त्रिपाठी है। मैं शिवम का दोस्त और मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं सेकंड ईयर में हूँ। जैसा कि आपको शिवम ने बताया, अपने अटेंडेंस को मेंटेन रखिए और फर्स्ट ईयर में आप PPS पे ध्यान दे लीजिए और बाकी सब्जेक्ट्स पर अपने पढ़ाई करिए, ज़्यादा कोडिंग में न घुसिए। सेकंड ईयर से आप अपना C++, जावा, HTML, CSS जो भी ध्यान देना हो, जो भी आपको स्किल्स डेवलप करने हो उस पर ध्यान दीजिए। CGPA और अटेंडेंस हमारे कॉलेज में बहुत मायने रखता है और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा एकेडमिक इसीलिए ऐड होती है ताकि हम अपने CGPA को मेंटेन करके रख सकें। और तो हमारा कॉलेज बहुत बढ़िया है। अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।